नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है बक्सा। बक्सा खुलते हुए वो चारे बक्से पे झुक गए। उन्हें विश्वास था कि इसमें माँ के गहने अन्य बहुमूल्य वस्तुएं होगी, परंतु बक्से में तो बड़े और छोटे की पुरानी तस्वीरें, छोटे छोटे कुछ बर्तन, उन्हीं दोनों के छोटे छोटे कपड़े सहेज कर रखे हुए थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई सभी भी भला ये सब सहेज कर रखता है। गांव में अकेले रहते बूढ़ा पिता की मृत्यु हो गई, तो विभिन्न शहरों में बसे दोनों बेटे पिता के अंतिम संस्कार के लिए गांव पहुंच गए। सब कार्य संपन्न हुए, कुछ लोग चले गए और कुछ लोग अभी बैठे थे। बड़े भाई की पत्नी आकर बाहर आई। उसने अपने पति के कान में कुछ कहा। बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को भीतर आने का इशारा किया और खड़े होकर बड़े वहां बैठे लोग से हाथ जोड़कर कहा, अभी 5 मिनट में आते हैं। उसके बेटे ने दोनों की स्त्रियां ससुर जी के कमरे में जाती है। भीतर आते ही बड़े भाई ने उनसे फुसफुसाकर पूछा, बक्सा छुपा दिया था ना? हाँ, बक्सा हमारे पास है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं, नहीं तो कोई आसपास का हक जताने आ जाएगा और कहेगा कि तुम्हारे पीछे हमने तुम्हारे बाबूजी पे इतना खर्च किया, वगैरह वगैरह। क्यों देवर जी? बड़े की पत्नी ने हंसते हुए सभी से कहा। हाँ, सही कहा भाभी, कहकर छोटे ने भी सहमति जताई और बड़ी बहू ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और छोटी ने तेजी से बाबूजी की चारपाई के नीचे से बहुत पुराना बक्सा निकाला, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि बक्से में गहने होने होंगे। दोनों भाई तुरंत तेजी से नीचे झुके और बक्सों को खोलने लगे। अरे पहले चाबी तो पकड़ो, ऐसे थोड़ी ना खुलेगा। मैंने आते ही ताला आकर चाबी छिपा दी थी। उसकी बड़ी बहू ने अपने पल्लू से एक छोर पर बंधी हुई चाबी निकालते हुए अपने पति को पकड़ा दी। बक्से की चाबी। बक्सा खुलते ही वहां मौजूद चारे बक्से पर झुक गए। वो तो चारों को लालच था। उन्हें विश्वास था कि इसमें माँ के गहने अन्य बहुमूल्य वस्तुएं होगी, परंतु बक्से में तो बड़े और छोटे की पुराने तस्वीर, छोटे छोटे कुछ बर्तन, उन्हीं दोनों छोटे छोटे कपड़े सहेज कर रखे हुए थे। उसके पिता ने उसकी पुरानी यादें सहेज कर रखे हुए थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा भला सहेज कर रखता है। चारों के चेहरे पे निराशा से भर गए। तभी छोटे भाई की नजर बक्से के कोने में पड़े कपड़े के बीच में रखी एक कपड़े की थैली पे गई। उसने तुरंत आगे बढ़कर उस थैली को बाहर निकाला। ये देखकर सबकी नजर चमक आई कि सभी ने लालची भरी नजरों से उस थैली को टटोला, क्योंकि सबको लालच था। छोटे भाई ने उस थैली से वहीं जमीन पे पलट दिया, क्योंकि उसने कुछ रुपए थे और साथ में एक कागज जिस पे कुछ लिखा हुआ था। उसके पिता ने शायद लिखा था। छोटे भाई ने रुपए गिने तो लगभग 20,000 रुपए थे, बस, और कुछ नहीं है उसमें। अरे इस कागज को पढ़ो, जरूर किसी बैंक अकाउंट या लॉकर का वितरण होगा, बड़ी बहू ने सभी से कहा। तो बड़े बेटे ने तुरंत छोटे के हाथ से उस कागज को छीनकर पढ़ा। उसमें कुछ लिखा था। उस पे लिखा हुआ था, क्या ढूंढ रहे हो? संपत्ति। उसके पिता ने लिखा था, हाँ, ये है मेरी और तुम्हारी माँ की संपत्ति, तुम दोनों के बचपन की यादें जिसमें तुम शामिल थे, वो खुशबू, वो प्यार, वो अनमोल पल आज इन कपड़े में, इन तस्वीरों में, इन छोटे छोटे बर्तनों में मौजूद है। यही है हमारी अनमोल दौलत। तुम तो हमें यहाँ अकेले छोड़कर चले गए थे अपना भविष्य संवारने, उसके पिता ने लिखा था, मगर हम यहाँ तुम्हारी यादों के सहारे ही जिए। तुम्हारी माँ तुम्हें देखने के लिए तरस गई और शायद मैं भी। अब तक तुमने कोई पैसा नहीं लिया, अपनी पेंशन से ही सारा घर चलाया, पर तुम लोगों को हमेशा इस बक्से में अनमोल दौलत है जानबूझकर सुनाता रहा। मगर बच्चा ध्यान देना, अपने बच्चे को कभी अपने से दूर मत करना, वरना जैसे तुमने अपने भविष्य का हावड़ा देकर हमें अपने से दूर किया, वैसे ही दुनिया का सबसे बड़ा दुख जानते हो क्या होता है? अपने के होते हुए भी किसी अपने का पास नहीं होना। जीवन में उस समय कोई दौलत कहने संपत्ति काम नहीं आते। बच्चे मरने के बाद भी मैं भी तुम पे बोझ नहीं बनना चाहता, इसलिए ये पैसे मेरे अंतिम संस्कार के खर्चे हैं। उसके पिता ने जो 20,000 रुपये रखे थे वो अंतिम संस्कार के लिए था। पूरा कागज पढ़ते ही बड़े बेटे के साथ साथ छोटा बेटा भी फूट फूट कर रो पड़े। यह एक पिता का
आखिरी खत था। यह कहानी आपको कैसी रही कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।